सबसे पहले तो राम राम मेरे हरियाणा की तमाम महिलाओं को, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे मेरी भाभी हो, चाची हो, ताई हो, दादी लागती हो। लाडो लक्ष्मी योजना, इसकी मैं गारंटी लेता हूं 99.9% आवेदन करने के लिए जो प्रक्रिया रहेगी वो यही रहने वाली है। और इस बात की भी मैं गारंटी लेता हूं पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको इस तरह की जानकारी देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई अगली अपडेट आए या फिर कोई अन्य स्कीम आए उसकी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर दें। आपके फोन के अंदर जितनी भी महिलाओं के नंबर सेव हैं सभी के पास इसको शेयर कर दें ताकि वो भी इस जानकारी को जान पाए। और लाडो लक्ष्मी योजना जिसके तहत प्रत्येक महिला को 2100 रुपये पेंशन हर महीने मिलने वाली है, वो अपनी पेंशन ले सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने 100 दिन का टारगेट जो हुए रखा था कि 100 दिन के अंदर जो है हम इस योजना को लागू करेंगे। तो समय नजदीक आ गया है और अभी जो है काफी सारे बच्चों के पास, काफी सारे महिलाओं के पास मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि आप लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर जो है इस चीज को ऐड करवा लें, इसका लाभ लेने के लिए आप अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवा लें। ये मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। और आपको ये बता दें कि पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन रहने वाली है, यानी कि आपको कहीं पर किसी दुकान के, किसी फॉर्म भरने वाले के पास जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट आपके फोन में मैसेज आएगा, प्रिय सीता, गीता, टिन्ना, मिन्ना, जो भी आपका नाम है, प्रिय नागरिक, आप लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र पाए गए हैं। आप जो है अपने नजदीकी, आपका कार्यालय का नाम होगा या तो बीडीपी ऑफिस का नाम होगा या फिर डायरेक्ट जो है जिला समाज कल्याण विभाग का नाम होगा, वहां पर जाके अपने डॉक्यूमेंट जो है चेक करवा लें। ठीक है, तो ये प्रक्रिया रहने वाली है। लेकिन इसके अंदर विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि जैसा अभी हाल ही में जो बुढ़ापा पेंशन बन रही है, विधवा पेंशन बन रही है, विकलांग पेंशन बन रही है, वो सभी आपकी फैमिली आईडी से बन रही हैं। तो आपकी लाडो लक्ष्मी योजना भी आपकी इसी फैमिली आईडी से बनेगी। इस फैमिली आईडी के अंदर आपको ये देखना है कि आपकी फैमिली आईडी ठीक है या नहीं है। पिछले तकरीबन 4 सालों से जो है मैं इस परिवार पहचान पत्र की परिभाषा आप लोगों को समझाता आ रहा हूं कि आप इसको ठीक करवा लें ताकि आप योजनाओं का लाभ ले पाए। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और जैसा मैं बताता हूं फैमिली आईडी के अंदर अपना वैसा ही अपडेट करवा लें और इस योजना का लाभ आप ले पाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली आईडी उठा लेनी है। जैसा कि ये फैमिली आईडी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहां पर दर्शाई हैं फैमिली आईडी की जो आपके लिए जरूरी हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी होगी, मुखिया का नाम होगा, आपका जिला होगा, आपका खंड होगा, कौन से ब्लॉक से आप हैं, आपका गांव XYZ जो भी आपका गांव का नाम है वो यहाँ पर होगा। मेंबर के नाम यहाँ पर होंगे, उनके फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनकी उम्र, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार कार्ड, उनका ऑक्यूपेशन यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे फैमिली इनकम वेरीफाई होगी। सबसे पहली चीज आपको अपने फैमिली आईडी में ये देखनी है कि फैमिली आईडी के अंदर आपकी जो ये इनकम है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देखना है फैमिली इनकम, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ वेरीफाइड। सबसे पहले आपको देखना है कि ये वेरीफाइड है या नहीं है। ठीक है, अगर वेरीफाइड है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड तो आपको जो है अपने ब्लॉक के जज करीम के पास जाकर ये पता करना है कि मेरी इनकम किसके पास वेरीफाई के लिए पेंडिंग है, या फिर अपने गांव के CPLO से आपको मिलना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो ये इनकम वेरीफाई हुई है क्या ये इनकम 1,80,000 से कम है। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1,40,000 से 1,80,000 या फिर इससे कम है, 1 लाख से 1,40,000 है, या फिर 75,000 से 1 लाख है, या फिर 50 से 75,000 है, तो ओके रिपोर्ट है, आप इस योजना का लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 1,80,000 से आपकी 2.5 लाख है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आज ही इनकम कम करवाने के लिए रिक्वेस्ट डाल दें, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दें ताकि आपकी इनकम कम हो पाए। और जल्द ही जो है ये योजना गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की जाने वाली है तो आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, अब आगे बात आती है कि योजना के पात्र कौन होंगे। तो पात्र योजना की होगी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे इस परिवार के अंदर 4 सदस्य हैं।
पहला सोहन है जो घर का मुखिया है, उसके बाद सोहन की पत्नी है जो गीता है, और इनका दोनों का लड़का है जो है सोनू। ठीक है, और सोनू की शादी हो चुकी है मीना के साथ। तो यहां पर दो महिलाएं हैं, तो दो महिलाओं में से गवर्नमेंट सिर्फ एक ही महिला को, यानी कि एक फैमिली आईडी है तो एक फैमिली आईडी से एक ही महिला को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ प्रोवाइड करवाएगी। और यहां पर गवर्नमेंट ये देखेगी कि उम्र किसकी ज्यादा है। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि इनकी जो माता है यानी कि गीता है, इनकी उम्र 57 साल की है, तो ये इनको इस योजना का लाभ प्रोवाइड करवाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर इसको सिर्फ 3 साल तक ही लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर 25 साल की मैं बात करूं तो यहां पर तकरीबन 35 साल जो है इनको इस योजना का लाभ देना पड़ेगा। ठीक है, तो 57 साल में जो बड़ी महिलाएं हैं इसको इस योजना का लाभ शुरू होगा, उसके बाद जो है इसकी 60 साल के बाद बुढ़ापा पेंशन बन जाओगे फिर या इसका लाभ ले पाओगे। लेकिन फिलहाल इसको मिलेगा, इसको कब मिलेगा वो बाद की बातें हैं। इसके बाद जो है ये देखेंगे कि इसकी उम्र ज्यादा है तो इसको गीता को लाभ मिलने वाला है। तो गीता कौन है? तो यहां पर ये देखेंगे गीता का ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, गीता का ऑक्यूपेशन यहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर है, क्योंकि इसने अपनी मजदूर की कॉपी बनवा रखी है। और आपको बता दें कि मजदूर की कॉपी पर 18 से 20 लाख रुपए तक की स्कीम जो है वो आप ले सकते हो, आपको इसका पता भी नहीं होगा शायद। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर है ये, तो ये मजदूर की कॉपी का लाभ ले रही है, तो इसको जो है इस स्कीम का लाभ नहीं मिलने वाला। ठीक है, यहां पर इसका हाउसवाइफ होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इसको लाभ नहीं मिलेगा तो इसके घर में दूसरी महिला है, इसको लाभ प्रोवाइड करवाने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी। तो यहाँ पे मीना जो है, मीना की उम्र भी है, और यहाँ पे मीना जो है इसकी नई नई शादी हुई है, ये अभी ग्रेजुएशन कर रही थी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी या फिर बीएड कर रही थी, एमए कर रही है, जो भी कर रही है। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट है, या इसने कर ली है तो भी या स्टूडेंट की स्टूडेंट ही रही, क्योंकि ये अपनी फैमिली आईडी में इसको लेके आए तो या स्टूडेंट थी वहां पे, तो अब भी यहाँ पे आके भी स्टूडेंट होगी, तो इसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ये यहाँ पे स्टूडेंट है। तो समय रहते आपको ये बता दें कि आप इसको हाउसवाइफ करवा लें, जो आपका यहाँ पे ये स्टूडेंट है इसको हाउसवाइफ करवा लें। ठीक है, इसकी हाउसवाइफ की रिक्वेस्ट लगा दें, उसको आप हाउसवाइफ करवा ले। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो मेरे हिसाब से तो होगा नहीं, लेकिन भाई सारे काम हो जाए धरती पर, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर की जगह भी आप इसको हाउसवाइफ करवा लें और इस योजना में आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली आईडी अलग होने का ऑप्शन तो बंद हो गया है। अगर ये दोनों अपनी फैमिली आईडी को अलग करवा लेते तो दोनों महिलाएं जो हैं इस योजना का लाभ ले पाती। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है, देखो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होने वाली है लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो रहेगी, और अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो भाई हो सकता है आप इस स्कीम से भी वंचित रह जाए। ठीक है, आपने अपनी फैमिली आईडी उठाई, ठीक है, मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपने अपनी फैमिली आईडी उठाई और आपने चेक किया कि मेरी फैमिली आईडी कुछ इस प्रकार है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो। ठीक है, आपकी जो इनकम वेरीफाई है वो आपकी 1,40,000 से 1,80,000 है, ये बिल्कुल ओके है। भाई आऊं 10 मिनट रुक जा, हाँ 10 मिनट लाऊंगा भाई। भाई ये आपकी इनकम वेरीफाई है, ठीक है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी इस इनकम की वजह से आपका जो है लाभ नहीं रुकने वाला, बिल्कुल ओके है। फिर आप देखोगे कि आपके यहाँ पर ऑक्यूपेशन जो है वो हाउसवाइफ है, तो यह भी ओके रिपोर्ट है, आपकी पेंशन जो है वो बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देखो आपने चेक कर लिया आपकी जो पुरानी फैमिली आईडी जो घर पे रखी हुई है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन अगर आपके परिवार में जो सोहन है, अगर ये सोहन जमींदार रख रहे हैं और इसने भविष्य में कदे भी फसल ऑनलाइन करवाई है, पिछली बार करवाई हो या उससे पिछली बार करवाई हो, जब आप अपनी नई फैमिली आईडी निकलवाओगे ना, उसका मैं जो भी फार्मर पाऊंगा और आपने भी अगर कभी फसल ऑनलाइन करवाई है या फिर इन्होंने गलती से आपके नाम पर फसल ऑनलाइन करवा दी पिछली बार या उससे पिछली बार, तो यहां पर ऑटोमेटिक फार्मर आ जाऊंगा। अगर आपके जो है जमीन के पैसे आओ हैं पीएम किसान के, ओनर
जमीन के पैसे आओ तो 2,000 के जो किस्ताओं हैं वे आओ हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लैंड ओनर आ जाओगा। ठीक है, फार्मर या लैंड ओनर, अगर आपने कदे फसल ऑनलाइन करवाई है आपका नाम, तो यहाँ पर लैंड ओनर या फार्मर आ जाओगा। तो एक बार अपने फैमिली आईडी का नया प्रिंट जरूर कटवा के देख लियो, क्योंकि ये दिक्कत बहुत देखने मिले हैं। ऑटोमेटिक जो है आपका ऑक्यूपेशन चेंज हो जाओ है। अगर आपका यहाँ पर हाउसवाइफ नहीं हुआ तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाओगे। आप बेशक इस पर चंठा यांडी जो पुराना ने, अब देखो जड़ तो हाउसवाइफ था। ठीक है, दलील उड़े नहीं चलेंगी, क्योंकि आपका नाम लिस्ट में जब आओगा जब आपका यहाँ पर हाउसवाइफ होगा। ठीक है, अब इसके आगे की बात मैं आपको बता देता हूं। ये तो हो गया फैमिली आईडी का जो रिव्यू आपके आंखों के सामने है। ठीक है, आप जो प्रिंट कटवाओगे उसका मैं इसका भीतर भी कुछ चीजों हैं जो आपने जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपका बैंक खाता, बैंक अकाउंट। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट आपकी फैमिली आईडी में वेरीफाई होना चाहिए, यानी कि ऐड होना चाहिए, और ऐड होना ही जरूरी नहीं है, वेरीफाई भी होना चाहिए। ठीक है, काफी सारे महिलाओं के पास अभी मैसेज आया हुआ है, मेरी बहनों के पास, मेरी भाभियां दो रहे, मेरे चाचा ताइया दो रहे, कि प्रिय नागरिक, आपका परिवार पहचान पत्र के अंदर आपका बैंक अकाउंट XYZ जो भी आपका बैंक अकाउंट का नंबर है वहां पे लिखा होगा, निम्न कारणों से रद्द कर दिया गया है। अगर आप लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने बैंक खाते को अपने परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवाएं। ठीक है, हो सकता है ये मैसेज आपके पास भी आया हो। अब यहाँ पर 3 मुख्य दिक्कतें जो हैं वो बैंक अकाउंट में देखने को मिलती हैं, जो मैंने अब तक देखी हैं, या फिर आपके अकाउंट में भी यही दिक्कत होगी। सबसे पहले तो क्लोज, आपका जो बैंक अकाउंट है, खाता है, लंबे समय से 2 साल 4 साल तक आपने उसको लेन देन को नहीं करी, इस वजह से जो आपका बैंक अकाउंट है वो क्लोज हो गया है, फ्रीज हो गया है। ठीक है, तो आज ही अपने नजदीक के बैंक में पहला तो CSR दो चले जाओ, CPLO जो ग्राम पंचायत ऑपरेटर उनको दौड़ चले जाओ, वे आपने बता देंगे कि आपका बैंक खाता में आखिरकार दिक्कत तो है कि। ठीक है, यो है, अगर यो है तो बैंक में पहला जाके अपना बैंक खाता चालू करवा लो और फिर फैमिली आईडी में अपडेट करवा लो। दूसरा है रोंग इंफॉर्मेशन, मतलब आपने जब बैंक खाता फैमिली आईडी में ऐड कराया, या फिर किसी CSR ने ऐड कराया, या फिर किसी CPLO ने LC ने ऐड कराया, तो उसका मैं रोंग इन्फॉर्मेशन दे दी, यानी कि अकाउंट का नंबर गलत दे दिया, एक अक्षर ज्यादा भर दिया, कम भर दिया, या गलत नंबर भर दिया, या फिर IFSC कोड गलत भर दिया। ठीक है, इस वजह से आपका बैंक खाता रिजेक्ट हो गया। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, नजदीकी CPLO, LCLO या फिर मेरा जैसा कोई CSC वाला भाई हो बढ़िया है, उसका तो अपनी बैंक कॉपी ले जाओ और दोबारा तो रिक्वेस्ट लगा दो वेरीफाई होने के लिए। ठीक है, बैंक अकाउंट की कॉपी, फैमिली आईडी, और फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर है वो, ये 3 चीज लेके CSC, CPLO, LCLO किसी के पास चले जाओ। ठीक है, यू ऐड करवा लो। तीसरा है ट्रांसफर, आपका बैंक अकाउंट जो है वो किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया है, उसका नंबर चेंज हो गया है, मान ले वो पुराना खाता बंद करके दूसरा खाता चालू करवा लिया हो, ऐसी कुछ कंडीशन होगी है, तो ये 3 मुख्य दिक्कत जो हैं वो देखने मिले हैं। अगर यहां पर आपने बैंक खाता, ये तो बात होगी ऐड करवाया था तो रिजेक्ट हो गया या अप्रूव नहीं हुआ, उसका कारण। अगर आपने अब तक ऐड ही नहीं करवाया है, मतलब आपने अपनी फैमिली आईडी में बैंक खाता दिया ही नहीं है, तो आपने क्या करना है, तो आपने ये करना है, तो आपने क्या करना है, एक तो ग्रामीण जो बैंक है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, और एक डाकघर का जो बैंक है, डाकखाना में भी काफी खुले आ रहे हैं भाई ना बेरा, तो एक सोसाइटी का। ठीक है, इन 3 बैंक का तो बच लियो मेरे भाई, इन 3 बैंक का खाते मत खुलवाइयो। ये नहीं है कि भाई ये बैंक खराब है, ग्रामीण बैंक जो है वो सबसे बेस्ट बैंक है हरियाणा के लिए। ठीक है, और डाकघर के लिए भाई लाडली योजना जो है वो बेस्ट योजना जो है प्रोवाइड करवाती है, अच्छा खासा ब्याज दे है FD पर, RD पर भी। और सोसाइटी तो भाई बिना मतलब बहुत कम ब्याज पर जो है वो किसानों लोन मिला है। तो बैंक ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें दिक्कत यह है कि ये जो 3 बैंक हैं, परिवार पहचान पत्र में अगर आप इन्हें ऐड करवाओ हो तो
एक लंबा टाइम जो हुआ आपने इंतजार करना पड़े है। हो सकता है स्कीम जो है 2-4 दिन के बाद शुरू हो जावे, आप रिक्वेस्ट ला दो, आपकी या 2 महीना 3 महीना में या रिक्वेस्ट अप्रूव हो, आपका बैंक खाता अप्रूव हो। तो इन 3 बैंक का छोड़ के आप किस बैंक में खाता खुलवा के उड़ा अपलोड करवा दो, फैमिली आईडी में ऐड करवा दो। ठीक है, अब आपका ये काम कंप्लीट हो गया। देखो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनेगी, लेकिन ऐसी सटीक जानकारी जो है मैं एक बार ये देख लेता हूँ वीडियो चालू है कि नहीं है, क्योंकि 3 बार वीडियो बना ली, वीडियो बीच में बंद हो जाओ है, मन में दिक्कत हो जाओ भाई, बार बार शूट करते हैं नहीं। ठीक है, माफी चाहूंगा वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन जानकारी बिल्कुल सॉलिड है। ठीक है, अब जो है आपका काम कंप्लीट हो गया है। परिवार के एक महिला को जो है इसका लाभ मिलेगा। महिला का बैंक खाता वेरीफाई होना चाहिए, प्लस उसका ऑक्यूपेशन जो है वो हाउसवाइफ होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो भाई सांजरवास गांव में है, चरखेदारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा, आप मुझसे डायरेक्ट जो है हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं। अब बात आती है कि आपने ये काम करवा लिए, आप पात्र हो गए, तो आपके पास एक मैसेज आएगा, प्रिय रेखा, आप लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र पाए गए हैं। आप अपने नजदीकी, या तो आपको ब्लॉक में बुलाया जाएगा, खंड ब्लॉक का नाम आपका होगा, या फिर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट के जो समाज कल्याण विभाग है उसका ऑफिस का एड्रेस आपको प्रोवाइड करवा जाएगा। वहां पर जाकर अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा ले और अपनी पेंशन जो है हर महीने लेना शुरू कर दे। ठीक है, अब वहां पर होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, वहां पर सबसे पहले तो आपको एक फार्म जो हो मिलेगा, एक ऐसा फार्म होगा, हो सकता है इसके ऊपर आपकी फोटो लगानी पड़े, और यहां पर आप अगर गुट्ठा लगाओ हो तो गुट्ठा लगा दो, और सिग्नेचर करो हो तो सिग्नेचर करना होगा इस फार्म पर। ठीक है, बस इतना हा काम है। लेकिन इसका मैं आपके कागज चेक होंगे भाई, क्या होंगे आपके कागज चेक। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसका के कागज चेक होंगे। तो कागज आपने सारे लेके जाने हैं। आपका आधार कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, आपका सबसे पहले जो आपके मुख्य कागज है ना वो तो आपको लेके जाने हैं। जो इंपॉर्टेंट कागज हैं जिनमें दिक्कत आओ हो वो मैं आपने बता दूं, फैमिली आईडी यानी कि PPP, और फैमिली आईडी का जो प्रिंट है वो आज की तारीख में होना चाहिए, यानी कि नया होना चाहिए, पुराना प्रिंट मत लेके जाइयो। फैमिली आईडी का नया प्रिंट। दूसरी चीज बैंक अकाउंट, यानी कि आपका बैंक खाता, और बैंक खाता वो ही लेके जाना है जो फैमिली आईडी में ऐड है, और उसकी साफ कॉपी लेके जानी है। यानी कि अगर वो थोड़ा धुंधला प्रिंट कर रखा है बैंक वाला, कई बैंक का वो स्याही की वजह से जो है खराब प्रिंट आ जाओ है, तो बैंक में जाके अपना दोबारा सही प्रिंट करवा लियो उसका। ठीक है, बैंक अकाउंट। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी पेंशन बनी बनाई टाल उसका है। ठीक है, एज प्रूफ, यानी कि DOB, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। ठीक है, अब जो नई महिलाएं हैं, जो मेरी नई बाण है, जो मारगाम ते ब्याह की तौर गई है, या फिर भाई की तौर तो मारगाम आई हो, मेरे भाभी चाची ताई है, उनका दौर तो 10वीं की मार्कशीट पा जाएगी। अगर आपके पास भी 10वीं की मार्कशीट है तो सबसे अच्छा है। अगर 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो भाई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं जितने भी आप पढ़ रहे हो, आपको नू याद आओ भी मैं स्कूल में 5वीं तक पास कर रही हूँ, या 5वीं फेल हो रही हूँ, 8वीं फेल हो रही हूँ, तो अपना घर न जाओ, घर क्या तो मिले आओ, इस बहाना जो है आना जाना हो जाएगा। 2-4 सोच लिए हो। अरे अपनी स्कूल में SLC कटवा लो। क्या कटवा लो? SLC प्लस विड्रॉल रिकॉर्ड। SLC प्लस विड्रॉल रिकॉर्ड, यानी कि एक रजिस्टर की फोटोकॉपी देंगे, उस पर मोर मार के, और एक पीली पीली या हरी हरी एक SLC देंगे। ठीक है, या कटवा लो पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं की जो भी हो। ठीक है, लेकिन ये तो बात है हमारी जवान जो छोरी जवान जो बहू हैं उनको दौर तो पा जाएंगी ये। ठीक है, और जवान बालक है वो उसका उनको दौर भाई बर्थ सर्टिफिकेट भी पा जाए। लेकिन जो 40 प्लस की हैं, 45 प्लस की महिलाएं हैं, मेरी माताएं हैं, मेरे चाची ताई हैं, उनका दौर है इन मतलब कोसा कागज ना पाओ है, क्योंकि वो बर्थ सर्टिफिकेट करवाने जाऊंगे, वो 95 वाली बाढ़ का उदाहरण दे देंगे, वो उस बाढ़ में बह गए, स्कूल में वेग भाई गई खोनी। उस समय दौर अलग था, आज दौर अलग है। आज एजुकेशन जो है बढ़िया है, उस समय पर एजुकेशन नहीं थी। तो उनने क्या करना है, उनका दौर है वोटर ID कार्ड होना चाहिए, के वोट कार्ड।
और आपको ये बता दें वोट कार्ड आपका 2017 तक पहले का हो, 2017 तक पहले का वोटर कार्ड हो, उसका में आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ठीक होनी चाहिए, या उम्र भी ठीक होनी चाहिए। ये लिखा हो भाई उम्र 1/1/2017 में आप 30 साल की थी, 32 साल की थी, यो लिख रहा है तो भी दिक्कत को नहीं, ठीक है। आपके पास 2017 से पहले का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, वो आप उसका तौर पर ले जा सको, ये बस यह बात है। अब ये आपकी होगी या आपकी होगी या आपकी होगी, इसके साथ आपका अपना आधार कार्ड न लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो, 1-2 फोटो पड़ी हो तो वो लीजिए भाई, क्योंकि हो सकता है फोटो किसी फार्म पर मांग ले या फिर भाई वो मांग ले फोटो ने। अरे आपका बीपीएल राशन कार्ड है वो लीजिए, या फिर अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, बस ये डॉक्यूमेंट है, अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप लीजिए। अब आपको ये बता दें कि भाई इसी तरह की अन्य जानकारी आपको हरियाणा से जुड़ी जितनी भी स्कीम है सभी यहाँ पर आपको समय पर मिलती है। तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर जरूर कर दे, वीडियो को शेयर जरूर कर दे, क्योंकि प्रत्येक महिला जो है इस योजना का लाभ ले पाएगी। हो सकता है उसका भी फैमिली आईडी में कीमत दिक्कत हो। अगर आपने कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सको हो कि भाई यह दिक्कत आ रही है, अरे इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हम आपने उसका सॉल्यूशन बता देवांगे।